प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित कुछ एक कसौटियाँ और नियम पढ़ लिए थे, जिसमें सबसे पहला जो नियम या अभिकृत था वो था भुजा कोण भुजा, और ये स्वयं सिद्ध नियम था, इसलिए इसे हम अभिकृत भी कहते हैं। भुजा कोण भुजा नियम। उसके बाद हमने पढ़ा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम, और कोण भुजा कोण नियम की एक एक्सटेंशन थी कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम, यानी इसी नियम से हमने ये निकाला था। तो ये तीन नियम जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ASS या SSA नाम का कोई नियम नहीं होता। अब हम इसी कड़ी में आगे दो नियम और पढ़ेंगे। जैसे हम तीन नियम पढ़ चुके हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित, ऐसे ही दो नियम हम इस लेक्चर में और पढ़ेंगे। अब देखो कि ये नियम है SSS सर्वांग क्षमता नियम, भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम, भुजा 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 सर्वांग क्षमता नियम। अब जैसे मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, एस पर साइड, साइड मीन्स भुजा होती है। तो यदि हम जैसे यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज ली है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह की दूसरी त्रिभुज मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। अगर मैं इस त्रिभुज को कट करके इसके ऊपर रखूँ या इसको कट करके इसके ऊपर रखूँ तो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है। तो इस एग्जाम्पल की तरह से आप और भी अपनी तरफ से कोई त्रिभुज जो है वो बना सकते हैं और उसी माप की दूसरी त्रिभुज भी बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होती है, सर्वांगसम होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इस बात को मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और इसे हम कहते हैं SSS सर्वांग समता नियम। अब अगला जो सर्वांग समता नियम है वो समकोण त्रिभुजों से संबंधित है। तो कहता है कि यदि हम ऐसी समकोण त्रिभुज बनाएं दो जिनके कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा बराबर हो, चाहे दोनों का आधार बराबर हो चाहे दोनों के लंब बराबर हो। तो कहने का अर्थ ये है कि समकोण त्रिभुज में देखिए, ये तो सिंपल सी बात आपको पता ही है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। कि यदि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर हो और एक अन्य भुजा बराबर हो तो भी दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो वेरिफिकेशन के लिए हम अलग अलग समकोण त्रिभुज बना सकते हैं जिनका कर्ण सेम हो और एक भुजा कोई भी आप बराबर कर दें और फिर उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो ये दोनों समकोण त्रिभुजें आपको क्या मिलेगी, सर्वांगसम मिलेगी। तो यहाँ पर तो तीन क्राइटेरिया है, एक तो समकोण हो गया, एक कर्ण हो गया और एक कोई भी भुजा होगी। समकोण को बोलते हैं राइट एंगल और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और एक भुजा हो गया साइड। देखो R फॉर राइट एंगल, S फॉर हाइपोटेन्यूज और S फॉर साइड।
तो इसे बोलते हैं हम RHS सर्वांग समता नियम। तो देखिए इसको मैंने यहाँ लिखा है कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये था RHS सर्वांग समता नियम। तो अभी अभी हमने दो नियम और पढ़े हैं, कौन कौन से, SSS सर्वांग समता नियम और RHS सर्वांग समता नियम। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अभी तक सर्वांग सम त्रिभुजों के 5 नियम हो चुके हैं। कौन कौन से, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, 1 2 3 4 और 5। इन तीनों पे हमने काफ़ी क्वेश्चन कर भी लिए हैं और इन पर आधारित और साथ में इनका भी प्रयोग होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न हल करने से पहले, इससे पहले दो उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण नंबर 7 और 8, उनको हम पहले हल करेंगे। तो पहले उदाहरण करने से सवाल करने आसान हो जाते हैं। आगे उदाहरण नंबर 7, AB एक रेखाखंड है तथा P और Q इस रेखाखंड के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। कि देखिए यहाँ पर AB एक रेखाखंड दिया हुआ है आपको, P और Q दो विपरीत और बिंदु दिए हुए हैं, P और Q दोनों A और B से समदूरस्थ हैं, यानी P की A से दूरी और P की B से दूरी बराबर है। इसी तरह से Q की भी A और B से दूरी यहाँ जो है वो क्या है, बराबर है, यानी AQ और BQ बराबर है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि रेखा PQ जो है वो AB का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का अर्थ है कि ये दोनों कोण हमें 90 डिग्री सिद्ध करने होंगे, ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। और समद्विभाजक भी सिद्ध करना तो AC बराबर BC हमें सिद्ध करना होगा। तो यहाँ पर इसका प्रूफ करते हैं हम कि हमें दिया क्या है कि यहाँ पर AP बराबर BP और AQ बराबर BQ दिया हुआ है। तो हम ये दो त्रिभुज देख लेते हैं, APQ और BPQ। त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPQ में, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए AP बराबर BP और AQ बराबर BQ और PQ बराबर PQ। तो देखिए ये दोनों दिए हैं और ये क्या है, उभयनिष्ठ भुज है। तो देखिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांग सम होगी। भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज APQ सर्वांग सम होगी BPQ से। अब देखिए कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अब इस कोण का नाम क्या है, APC कह देते हैं, कोण APC, और इसका नाम BPC। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर
एक तो ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है, ये कोण भी 90 डिग्री का सिद्ध करना है, AC बराबर BC सिद्ध करना है। तो ये कब सिद्ध हो सकता है कि यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दें तो हमारे दोनों काम ही चल जाएंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि त्रिभुज APC और BPC, त्रिभुज APC तथा त्रिभुज BPC में ये लिख के फिर ये लाइन लिखनी है कि यहाँ पर लिखें क्योंकि ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों बड़ी जो त्रिभुज अभी हमने की है, क्योंकि त्रिभुज APQ सर्वांग है त्रिभुज BPQ के। या फिर इसको ऐसे लिख दें कि त्रिभुज APQ सर्वांग त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BPQ के संगत भाग। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा। तो इसके अलावा AP बराबर BP आपको दिया है और PC बराबर PC ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। अब देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज APC सर्वांग सम है त्रिभुज BPC की। इसका मतलब AC बराबर BC होगा क्योंकि बाई CPCT। अब CPCT से ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा कि अब हम लिखेंगे कि कोण PCA बराबर कोण PCB। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज क्या थी APC तथा BPC के संगत कोण या संगत भाग। तो अब ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये भी हमें पता है कि ये दोनों रैखिक युग्म हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। कोण PCA प्लस कोण PCB बराबर 180 डिग्री। तो PCA किसके बराबर PCB के बराबर, तो यहाँ से वैल्यू रख देता हूँ। इसका मतलब PCB प्लस कोण PCB बराबर 180 डिग्री। और PCB प्लस PCB 2 PCB बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण PCB बराबर 180/2 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब PCB 90 डिग्री हो गया तो PCAB क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से समीकरण 1 से कि PCAB क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने कहा कि AC बराबर BC। अब क्योंकि AC बराबर BC तथा कोण PCA बराबर कोण PCB बराबर 90 डिग्री, इसलिए PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। ओके, तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे कि त्रिभुज APQ और त्रिभुज BPQ इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे।
भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। उसके बाद CPCT से दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और ये दोनों भुजा बराबर दी हुई है, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी तो ये दोनों छोटी त्रिभुज जो है ये सर्वांगसम हो जाएगी। और ये सर्वांगसम होने के बाद CPCT से AC BC के बराबर हो जाएगी, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये दोनों रैखिक युग्म है तो इनका जोड़ 180 डिग्री है तो 90-90 डिग्री के हो गए। तो इस तरह से ये दो चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी कि AC बराबर BC, ये दोनों प्रत्येक 90 डिग्री का। तो इस तरह से PQ जो है AB पर का लंब समद्विभाजक हो जाता है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 8, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है। दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। अब इस प्रॉब्लम को आइए आकृति के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर L और M दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ एक बिंदु P है। समदूरस्थ का मतलब P का जो डिस्टेंस है, P की जो लंबवत दूरी है वो L से और M से बराबर है, यानी BP और CP बराबर है। और किसी बिंदु का किसी रेखा से अगर हमें दूरी मापनी हो तो हम क्या करते हैं, उस रेखा पर उस बिंदु से लंब गिराते हैं और लंब गिरा करके ही हम दूरी मापते हैं। तो जो लंब की लंबाई होती है वही उस बिंदु की रेखा से दूरी होती है। तो इसलिए BP बराबर CP हो गया और ये कोण B भी 90 डिग्री का हो गया, कोण C भी 90 डिग्री का हो गया। और ये भुजा ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में उभयनिष्ठ है ही। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये वाली जो रेखा है AP, ये इस कोण का समद्विभाजक अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो मैं समझा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम त्रिभुज ABP और ACP इन दोनों का सर्वांग सिद्ध कर दें तो ये CPCT द्वारा दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और सर्वांग तो सिद्ध हो ही पड़ी है, कैसे कि दोनों के एक एक भुजा बराबर है, एक एक कोण 90 डिग्री का है और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो कर्ण समकोण कर्ण और भुजा RHS सर्वांग समता नियम, RHS सर्वांग समता नियम से दोनों सर्वांग सम हो जाएगी। चलो अब आइए लिखते हैं इसको कि त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में कोण B बराबर कोण C प्रत्येक 90 डिग्री ये आपको दिया है और BP बराबर CP ये भी आपको दिया है और AP बराबर AP ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अगर ये उभयनिष्ठ भुजा है तो हम यहाँ से समकोण कर्ण समकोण भुजा कर्ण यानी RHS सर्वांग समता नियम से ये समकोण हो गया, ये AP कर्ण हो गया और ये भुजा हो गई। RHS सर्वांग समता नियम से APB त्रिभुज ABP सर्वांग सम होगी ACP की। ये ध्यान रखना, APC नहीं लिख देना आपने, वो तो मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि संगत शीर्ष आपने देखने हैं। यहाँ देखिए A कॉमन है तो ये तो संगत होगा, इधर से हम B की तरफ या 90 की तरफ चलेंगे, 90 B है तो इधर भी 90 की तरफ चलेंगे, 90 पे से फिर तीसरा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होगी। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या है, BAP, कोण BAP
पी बराबर कोण सी ए पी, ये वाला कोण। अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्यों बराबर है, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ए पी जो है बी ए सी की, ए पी कोण बी ए सी का या बी ए सी को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इन दोनों त्रिभुजों को आरच सर्वांग समता नियम से आपने सर्वांग सम सिद्ध करना, तो ये दोनों कोण सी पी सी टी द्वारा बराबर हो जाएंगे और ये ए पी क्या होगी, कोण बी ए सी का समद्विभाजक होगी। तो हैंड्स प्रूव्ड। तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।